हाय एवरीवन, दिस इज गौरव। आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोग को हेल्प हो सके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक पैराग्राफ को सॉल्व करना है जहाँ पे आप लोग को पहले से ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि पैराग्राफ कौन से टेंस में है, उसके अकॉर्डिंगली भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, fill in each of the blanks with the correct form of the word given in bracket। पहला हम लोग के लिए किया हुआ रहता है यहाँ पे my mother start है तो started है। तो इससे क्या समझ में आता है, पहला चीज हमको ये समझ में आता है कि इसका टेंस क्या है। सबसे पहले टेंस को देखेंगे तो टेंस इसका पास्ट में है, तो मोस्टली हमको ये ध्यान में रखना है कि इसको पास्ट टेंस में ही रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। my mother started school when she dash बी है। तो यहाँ पे अगर हम ये समझ रहे हैं कि टेंस इसका पास्ट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, was when she was 6 and stopped। stop है तो यहाँ पे देखो क्या होगा, stopped। तो यहाँ पे लिखो stopped, stopped the same term। मतलब वो स्कूल स्टार्ट की जब वो 6 में थी और उसी साल छोड़ दी। ठीक है, क्यों, शी वॉज, यहाँ पे देखो वॉज यूज किया है मतलब पास्ट में है। शी वॉज अनयूजुअल इन द विलेज एज शी हैड अ फादर एंड ब्रदर हु इनकरेज्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेज्ड। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इनकरेज्ड इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये पास्ट में है। हु इनकरेज्ड हर टू गो टू स्कूल, शी वॉज द ओनली गर्ल इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड क्लेम्स शी वॉज ब्राइटर देन द बॉयज। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है वो एक अकेली लड़की थी उस क्लास में जो और सारे लड़कों से वो तेज थी। बट एवरी डे शी विल है, तो विल की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड। वुड क्यों होगा, वुड इसलिए होगा क्योंकि पैराग्राफ पास्ट में जा रहा है, मतलब वो पास्ट का इंसिडेंट को बताया जा रहा है। शी वुड लीव बिहाइंड हर गर्ल कजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेइंग होगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि पता कैसे चलेगा कि प्लेइंग होगा या प्लेड होगा। अब यहाँ पे क्या है, पास्ट में अगर कोई इंसिडेंट को कंटिन्यूअस फॉर्म में बताते हैं कि वो पास्ट में हो रहा है, तो वहां पे हम जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में या शी लिव, she would leave behind her girl cousin playing at home। यहाँ पे क्या हो गया, playing at home, and she envied them, and she envied them, envied them। ठीक है, there seem है तो क्या हो जाएगा, seem का हो जाएगा तुम्हारा seemed। there seemed to be no point going in going टू स्कूल जस्ट टू एंड अप डूइंग हाउस वर्क। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे दो चीज है। अगर ये पूरा पैराग्राफ मैंने पास्ट में रखा है तो पता कैसे चलेगा कि इस एरिया में कौन सी जगह पे, दो जगह पे, एक ये वाला पार्ट में हमको आईएनजी यूज किया मैंने और एक यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पे अगर एक बार तुम पढ़ के देखोगे तो पता चलेगा यहाँ पे तो पास्ट इंसिडेंट को होते हुए बता रहा है तो प्लेइंग हो गया। और यहाँ पे देखो, देयर सीम्ड टू बी नो पॉइंट इन गो का क्या हो सकता है, वेंट या गॉन। इन गॉन टू स्कूल पढ़ने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा है, वेंट टू स्कूल में नहीं, गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या है कि जाने का प्रक्रिया को बताया जाए, मतलब देर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू स्कूल, मतलब हम रोज जो चीज को करते हैं वो कंटिन्यूअस में बताना चाह रहे हैं कि वो पास्ट में कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, मतलब हर दिन हो रहा है, तो उसको जनरली हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे गोइंग लिखा गया है। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन। तो अब यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन में आते हैं। अब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई शी शाउटेड एंग्रीली डैश द डिसोबीडियंट बॉय। तो यहाँ पे क्या होता है, यू शाउट एट समवन होता है, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, शी शाउटेड एंग्रीली एट। ठीक है, एट हो गया। फिर दूसरा देखो, आई आस्क्ड देम टू प्रोवाइड अस डैश अ गाइड। तो जब भी गाइड चाहिए तो विथ अ गाइड, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो एक गाइड के साथ जाते हैं ताकि वो हम लोग को उस लोकेशन के बारे में बता सके, तो साथ में जाने में विथ का यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद, अगर कोई सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसका मीनिंग आपको समझ में आता है तो आपको बहुत हेल्प हो जाता है प्रीपोजिशन सही लगाने में। ठीक है, अब देखो तीसरा देखो, द ट्री ग्रीव एट अ डेंजरस स्लैंट एंड हैड टू बी कट। किसी चीज को काटना होता है तो उसमें डाउन यूज करते हैं, कट डाउन। ठीक है, फ्रेजल वर्ब। माई डॉटर बिलीव्स डैश फेरीज, तो कोई चीज पे बिलीव आप करते हैं तो बिलीव्स इन होता है,
बिलीव इन फेयरीज, ठीक है। ही ड्रू अ ब्यूटीफुल डायग्राम डैश द बोर्ड। अब किसी चीज को बनाते हैं बोर्ड पे, तो डायग्राम ऑन द बोर्ड, द टीचर राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, है ना। तो अब छठा देखो, सी बैटल्ड हर वे डैश द क्राउड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी बैटल्ड हर वे डैश द क्राउड। किसी चीज के अंदर जाना है तो इनटू द क्राउड हो जाएगा, ठीक है। अपना रास्ता बनाई क्राउड के थ्रू, तो इनटू द क्राउड में जाने के लिए। सेवेंथ, वी वेयर आस्क्ड टू गैदर डैश द टीचर। अब हम लोग गैदर करते, मान लो कोई टीचर है यहाँ पे, उसके चारों बगल गैदर करते हैं, तो ये क्या हो गया, अराउंड हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अराउंड द टीचर। वी वेयर आस्क्ड टू गैदर अराउंड द टीचर, ठीक है। एट देखो, दे हैड टू क्लाइम डैश द स्टीप पाथवे टू रीच द टॉप। तो क्लाइम अप, ऊपर जाना है ना, स्टीप क्या होगा, ऊपर जाने के लिए, तो क्लाइम अप द स्टीप पाथवे टू रीच द टॉप। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि देखो इस वीडियो में आपको क्या हो रहा है कि कंटेंट आपको मिल रहा है पूरा, और आपका टाइम वेस्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।